हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5E आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, क्लास 9th ICSE बोर्ड मैथमेटिक्स सलीना कंसाइज बुक की बात हो रही है। फैक्टराइज करना है। बेसिकली क्या दिया है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 7x माइनस 7/2x। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो बेटा। आपका जो ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये देखो किसका एक्सपेंशन है। इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको आप लिख सकते हो 1/2x का होल स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x। कट के कितना आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से 2 कटा, x से x कटा, प्लस में 1 आ जाएगा। यानी ये जो चीज़ है इसको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, यानी ये किस चीज़ की आइडेंटिटी है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर है। ओके, पुट कर दें यहाँ पे, हो जाएगा x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, -7 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1/2x। ठीक है, x प्लस 1/2x की पावर 2 है, x प्लस 1/2x की पावर 1 है, तो x प्लस 1/2x हो जाएगा। ओके, अंदर क्या बचेगा ज़रा देखो, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/2x। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा, -7 बचेगा। दैट्स इट, आपका ये आंसर आ गया। क्लियर है, अच्छे से, आसान क्वेश्चन था ना। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 9a स्क्वायर प्लस में 1/9a स्क्वायर माइनस में 2 माइनस में 12a प्लस में 4a। ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो साइड में बताता हूँ। 9a स्क्वायर प्लस में 1/9a स्क्वायर माइनस में 2, इसको आप लिख सकते हो 3a का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 1/3a का होल स्क्वायर, फिर -2 इंटू 3a इंटू 1/3a। 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये चीज़ बचेगी। और ये चीज़ है किस चीज़ की, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है ना। a की जगह पर 3a है, b की जगह पर 1/3a था, इसका होल स्क्वायर बन रहा है। समझ में आया कि नहीं। यानी ये जो चीज़ है आपकी इतनी सी, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो 3a माइनस में 1/3a का होल स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे बेटा, ज़रा बताना। 4 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना बेटा, वो 4 होता है, तो -4 कॉमन लेंगे। -4 कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगला ब्रैकेट भी हमको 3a माइनस 1/3a मिले। अगर +4a कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो अगला ब्रैकेट जो मिलेगा वो -3a प्लस में 1/3a मिलेगा, जो कि इससे क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि साइन ही अपोजिट है। ठीक है, 4 को 3 से डिवाइड, माफ़ करिएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, साथ में a, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1/3a। अब देखो पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 पावर कॉमन ले लेंगे, तो 3a माइनस 1/3a एक ब्रैकेट में, यहाँ पे एक पावर अभी भी बचेगी, तो 3a माइनस 1/3a और माइनस में 4। आंसर आ गया बेटा। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, समझना। सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस में, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो, इसको आप अलग अलग करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, समझो पहले। इसको आप लिख सकते हो a/a, ठीक है, a² a प्लस में 1/a, ये बाहर लिखा है x प्लस में 1, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए था, नहीं लगा शायद, ठीक है। अरे बेटा, a² को भी a के साथ ले गया और 1 को भी a के साथ ले गया, अब इसको अलग अलग कर लो, तो हो जाएगा x² प्लस में, ठीक है, एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 1/a बचेगा, तो ये बचेगा a प्लस में 1/a x प्लस में 1। ये हो जाएगा आपका x² प्लस में, x को a से करेंगे तो हो जाएगा ax प्लस में 1/ax हो जाएगा, फिर 1/ax, ठीक है ना, और प्लस में 1। क्लियर है। इसका और इसकी पेयरिंग करेंगे, इस नंबर की और इस नंबर की पेयरिंग करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस में 1/ax
ये हो जाएगा ए एक्स प्लस में 1। ठीक है, अब समझना, इस 1 को आप वैसे कहीं पे 1 लिखा है तो उसको आप कोई दो सेम नंबर का फ्रैक्शन भी तो लिख सकते हैं। जैसे 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा। जैसे अगर 1 लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 1 को आप क्या लिख सकते हैं, a/a। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे बताता हूँ, हो जाएगा x² प्लस में 1/ax प्लस में ax प्लस में a/a। इस 1 को क्या लिख दिया हमने, a/a। इसके बाद सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस में यहाँ पे 1/a बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, a तो बाहर निकाल लिया ऊपर से, यहाँ पे 1/a बचेगा। x प्लस 1/a कॉमन आ गया ना, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा। सॉल्व हो गया, समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट चाहो तो लिख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, x⁴ प्लस में y⁴ माइनस में 27 x² y²। आसान क्वेश्चन है, देखो ये बेटा ये भी कैसे होगा, देखो समझना। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा, इसको आप लिखोगे x⁴ प्लस में y⁴ माइनस में, इसको आप लिख सकते हो -2 x² y², इसको तो -25 x² y²। ठीक है, अरे 27 को ब्रेक कर दिया, -27 को -2 और -25 में, और जो लिखा था इसके आगे वो लिख दिया है, जो सी भी वेरिएबल लिखे थे उनकी जितनी भी पावर थी। ठीक है, अब देखो जो ये है ना, देखो ये क्या चीज़ है, ये किसी चीज़ की आइडेंटिटी बन रही, देखो किसकी। इसको आप लिख सकते हो x² का स्क्वायर प्लस में y² का स्क्वायर माइनस में 2 × x² × में y²। आइडेंटिटी बन रही ना, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर -2 × a × b। a की जगह पर x² है, b की जगह पर y² है, तो इसको आप लिख सकते हो x² माइनस y² का होल स्क्वायर। लिख सकते हो ना, लिख दो यहाँ पे, अगर x² माइनस y² का होल स्क्वायर माइनस में 25 x² y² तो लिख सकते हो, 25 5 का होता है, xy का होल स्क्वायर कर दो। फिर वही चीज़ a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन गई, a की जगह पर x² माइनस y² है, b की जगह पर 5xy है, पुट कर दो, हो जाएगा x² माइनस में y²। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा प्लस में 5xy, हो जाएगा x² माइनस में आपका y² और माइनस में 5xy। क्लियर है, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखो एट द सेम टाइम कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, देखो चलो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, 4x⁴ प्लस में 9y⁴ प्लस में 11 x² y²। आसान क्वेश्चन ये भी, देखो सोल्यूशन। इसको आप लिख सकते हो 2x² का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 9y² का स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो ये 11 लिखा हुआ है ना, 11 x² y², तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार x² y² प्लस करोगे और एक बार माइनस कर दोगे, तो देखो आपको प्लस करने पे मिलेगा क्या। ठीक है ना, और ये चीज़ थी, एक बार x² y² प्लस किया, एक बार x² y² माइनस कर दिया। अब देखो जो ये चीज़ मिलेगी ना आपको, अब जाहिर सी बात है 11 x² y² और x² y² के आगे यहाँ कुछ नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² का स्क्वायर प्लस में 3y² का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस में 12x² y² माइनस में x² y²। ये जो चीज़ है ना बेटा, ये चीज़, ये आइडेंटिटी बन रही है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 × a × b। 2 × 2x² × में 3y² करोगे तो 12x² y² ही आएगा। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी बन गई किसकी, 2x² प्लस में 3y² का होल स्क्वायर
माइनस में इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी क्या कहती है भैया कि a प्लस बी यानी 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में xy एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर माइनस में xy। लिख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में xy एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर और माइनस में xy। क्लियर है अच्छे से? ओके, समझ में आया ना? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस में 3। ये तो और आसान क्वेश्चन है, देख लो। इसको आप लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर प्लस में इसको आप लिख सकते हो 1/x का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो -2, उसके बाद फिर -1। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ। अगर कहीं पे भी आपको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका एक्सपेंशन होगा बेटा x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कहीं पे भी अगर ये चीज़ दी हुई है कि -2 तक, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। और देखो यहीं पे ये चीज़ दी हुई थी, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ये चीज़। अच्छा -3 को ब्रेक किया, ठीक है, -2 और -1 में, इस बात पे कंफ्यूज मत होना। तो इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हो आप, ये पुट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में, इस 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख दोगे तो चलेगा। फिर से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। a की जगह पर x माइनस 1/x है, b की जगह पर 1 है, पुट कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 1/x प्लस में 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x माइनस में 1। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। a माइनस बी माइनस में 4a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है, देखो देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। a माइनस बी लिखा आपने, इन दोनों में -4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, जैसे ही माइनस साइन के साथ कॉमन लिया है तो 4a स्क्वायर माइनस में था, अब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 4b स्क्वायर प्लस में था, माइनस में हो जाएगा। 4 तो कॉमन ले लिया, इस वजह से सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा 1 लिख दो। ठीक है, देखो 1 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी वेरिएबल उसके आगे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट तो 1 होता ही है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, इस वजह से हमने 1 लिख दिया ताकि आपसे गलती की कहीं भी गुंजाइश ना बचे आपसे। तो हो जाएगा 1 a माइनस बी -4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। a माइनस बी देखो दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे -4, यहाँ पे a प्लस बी बचेगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जगह 1 हो जाएगा -4a, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अब बाहर माफ़ करिएगा, हाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और जो ब्रैकेट के अंदर एंटिटी है a और b, दोनों का साइन प्लस है, दोनों का साइन माइनस हो जाएगा। 4 को ऐसे करेंगे तो -4a आ जाएगा, -4a को b से करेंगे तो -4b आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। 2a माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में 2a माइनस में 3a, a माइनस 1 और प्लस में a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। 2a माइनस 3 को आप मान लो x, ठीक है, और a माइनस 1 को आप मान लो y। अब देखो 2a माइनस 3 की जगह आप x रखोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर -2, 2a माइनस 3 की जगह x, a माइनस 1 की जगह y प्लस में y स्क्वायर। किसकी आइडेंटिटी है, देखो x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2xy, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, अब x और y की वैल्यू रख दो। x को आपने क्या माना था, 2a माइनस 3, माइनस y को क्या माना था, a माइनस 1 माना था आपने, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो इतनी आसानी से हो गया, देखने में तो टिपिकल लग रहा था। ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा 2a माइनस 3। अब देखो a माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर साइन क्या है, a का प्लस है,
1 का माइनस में है तो a बाहर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, 1 माइनस में है, बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2a माइनस a तो a हो जाएगा, -3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अगर एक्सपैंड करके लिखना चाहते हो, देखो पावर 2 है तो 2 बार लिख दो। अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप उसको x इंटू एक्स भी तो लिख सकते हो ना। ऐसे a माइनस 2 की पावर 2 लिखा है तो इसको आप a माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस 2 लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो। तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे हमारा क्या कह रहा है, a स्क्वायर माइनस 3a एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस में 7 प्लस में 10। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें लेट करनी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। देखो क्या लेट करेंगे, आप करोगे लेट a स्क्वायर माइनस 3a को आप x मान लोगे। क्या मान लोगे, x मान लोगे। तो जहाँ जहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस 3a है वहाँ पे आप x को पुट कर दोगे। जैसे यहाँ पे क्या पुट करोगे, x पुट करोगे, ब्रैकेट लगाया, इसकी जगह पे क्या पुट करोगे, x पुट करोगे, प्लस में 7 और प्लस में 10। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप आसानी से के साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, 10 को उठा करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा, 10 1 जा 10, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होगा, ये भी आप जानते हो। तो 10 1 जा 10 हो गया। अब 10 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि 7 आ जाए। तो देखो 5 2 जा 10 होता है, 5 में 2 प्लस करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में x, 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2 प्लस में 10। क्लियर है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10। ओके, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। 2 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होता है तो कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। x प्लस 5 दोनों में आ रहा है, लिख लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, x प्लस में 2। क्लियर है, x हमने माना किसको था, इस चीज़ को माना था, लिख देंगे इसको। ये हो गया आपका a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3a प्लस में 5। ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस 3a प्लस में 2। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये आगे भी सॉल्व हो सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक बनी है, और क्वाड्रेटिक बनी है इसका मतलब क्या, ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसके लिए तो चेक करना पड़ेगा। चेक हम कैसे करते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट पता है ना, देखो हमारे पास बेसिकली 2 इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कौन कौन सी इक्वेशन है, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस में 5, दूसरी इक्वेशन है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस में 2। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन सॉल्व हो रही है। सॉल्व होने के लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या लिखना पड़ता है, ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर के आगे 1 है और यहाँ पर भी a स्क्वायर के आगे 1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो स्क्वायर वाले टर्म के जो आगे वैल्यू होती है ना उसको आप a लिखते हैं, जो सिंगल पावर के आगे वैल्यू रहती है उसको आप b लिखते हैं यानी -3, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। उसके बाद आप निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर में माइनस में 4ac। ओके, b की वैल्यू यहाँ कितनी है, -3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है, c की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है। -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, माइनस 4 1 ज़ा 4, उसके बाद 4 5 ज़ा 20, आंसर कितना आया, -11 आया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए, तभी आपका इक्वेशन फैक्टराइजेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाला है इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा, -3 है, c की वैल्यू कितनी है, 2 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर में माइनस में 4ac, तो -3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a इंटू सी, -9 का स्क्वायर करेंगे तो माफ़ करिएगा, देखिए मैं आंसर ही बोल गया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस में 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, आंसर आया 1 तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, यानी ये वाली इक्वेशन फैक्टराइजेबल है। कैसे फैक्टराइजेबल है देख लो, कैसे फैक्टराइज करेंगे, a स्क्वायर में माइनस में 3 है प्लस में 2, 2 1 ज़ा 2, आगे 1 है ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 में 1 प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। कर लीजिए,
ये हो जाएगा 1a² माइनस में a 2 + 1 प्लस में 2, तो हो गया 1a² माइनस में 2a माइनस में a प्लस में 2। इन दोनों में कॉमन a है, अंदर क्या मिलेगा a - 2। इन दोनों में कॉमन -1 ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा a माइनस में 2। a - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस में 1। क्लियर है? लिख लीजिए बेटा, इसको सॉल्व हो जाएगा। यानी ये वाली इक्वेशन की जगह आप क्या पुट करोगे, a - 2 और a - 1। क्लियर है? फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a² माइनस 3a प्लस में 5। ये वाली तो सॉल्व नहीं हो रही थी, a माइनस में 1 और a माइनस में 2। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। समझना बेटा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, a² माइनस a ब्रैकेट में 4, a² में माइनस में 4a माइनस में 5, फिर ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद -6 है। तो बेटा आप यहाँ पे भी आपको लेट करना पड़ेगा, तो आप करोगे लेट a² माइनस a इज इक्वल टू x। ठीक है, पुट कर देते हैं। चलिए अच्छा, पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, a² माइनस a, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, a² माइनस में a माइनस में 5 माइनस में 6। अब a² माइनस a की जगह x पुट करो, तो ये हो जाएगा x 4x माइनस 5 माइनस में 6, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस में 5x माइनस में 6। क्वाड्रेटिक बन गई इक्वेशन। सॉल्व कर लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड के थ्रू। 6 4 ज़ा 24, 24 को कुछ ऐसा ब्रेक करना है कि 5 आ जाए, तो 8 3 ज़ा 24 होता है, 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4x² माइनस x 8 माइनस 3 माइनस में 6। ये हो गया 4x² माइनस में 8x प्लस में 3x माइनस में 6। माइनस और 8 का प्लस माइनस हो गया, माइनस और 3 का माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 8 को x से करेंगे 8x आएगा, 3 को x से करेंगे 3x आएगा। कॉमन क्या है, 4x² और माइनस 8x में 4x कॉमन है, अंदर क्या मिलेगा x माइनस में 2। यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या मिलेगा x माइनस में 2। एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस में 2, एक ब्रैकेट हो गया 4x प्लस में 3। x की वैल्यू क्या है बेटा, a² माइनस में a है, पुट कर दो। a² माइनस में a माइनस में 2, यहाँ पुट कर दो 4, a² माइनस में a प्लस में 3। क्लियर है? तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी देखो ज़रा, a² माइनस में a माइनस में 2, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी 4a² माइनस में 4a प्लस में 3। समझ में आया? अब फिर अपने काम पे लग जाओ बेटा। अपना काम क्या है कि चेक करना होगा आपको कि कौन सी इक्वेशन फैक्टराइजेबल है, कौन सी इक्वेशन फैक्टराइजेबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आपको फिर से एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए यहाँ पे करते हैं। इक्वेशन क्या है बेटा, a² माइनस में a माइनस में 2, यहाँ पे 4a² माइनस में 4a सॉरी हाँ प्लस में 3। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे a का मतलब a² का कोफिशिएंट, b का मतलब a का कोफिशिएंट सिंगल पावर का कोफिशिएंट। ठीक है, और c का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -2। वैसे यहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 ये वाली इक्वेशन में, और c की वैल्यू +3। 3 लिखो +3 लिखो, बात सेम है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, b² माइनस में 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस में 4ac। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह 1, c की जगह -2, 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 9। 9 आपका एक पॉजिटिव नंबर भी है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, यानी ये वाली तो फैक्टराइजेबल है। इसको देख लेते हैं फैक्टराइजेबल है या नहीं। -4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, देखो a की जगह ये पुट किया है, b की जगह ये पुट किया है, c की जगह ये पुट किया है, ये 16 हो गया, -4 4 ज़ा 16 और 3 48। आंसर कितना आएगा, ये -32 आएगा। तो ये तो पहली बात निगेटिव नंबर है, और दूसरी बात इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये फैक्टराइजेबल नहीं होगी। यानी जो ये वाली इक्वेशन है ये एज इट इज़ रहेगी जैसी लिखी है, लेकिन जो ये वाली इक्वेशन है ये वाली, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देख लो, कर देता हूँ। 1a² माइनस में 1a माइनस में 2, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लिख लो। 1a² माइनस में a 2 माइनस 1 माइनस में 2, तो 1a² माइनस में 2a प्लस में a माइनस में 2। कॉमन क्या आएगा, a कॉमन आ गया, अंदर बचेगा a - 2।
यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा a-2। एक ब्रैकेट में हुआ a-2, दूसरे ब्रैकेट में हुआ a+1। क्लियर है, लिख दो, आंसर आ जाएगा। इसकी जगह क्या पुट करेंगे, जो अभी निकाला है आपने, a-2, दूसरे ब्रैकेट में a+1, और ये वाली तो फैक्टराइजेबल ही नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, 4a² -4a+3। क्लियर है बेटा, अच्छे से। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।